સમજો આપણે અંધવું લ્યા আগের বার আপনি মনে হয় 1,50,000 जाओ भाभी जाओ जाते बताइए ले लेंगे अरे डर करना है हाँ दिव्या क्या रेंट वाली की पेमेंट मिल गई कैसे अरे तो तुमने तो दे दिया था ना तुमने पेड लिखा था उसमें तो 8 कितना बचा 8,000 था ना उसका पेमेंट का हाँ तो भाई फिर अब आधी का पेड किया मैं क्या करूँ मैं तुमको ट्रांसफर कर दूँ वैसे ऑटोमेटेड कैसे हो गया यार मैं ये कैसे किया देखो किसी ने दिया तो नहीं टेंट वाले का पैसा तुमने मैंने तो नहीं दिया हाँ दैट्स अनदर वे हाँ वो दैट्स अनदर वे ठीक है कितने सबसे बोलो भैया ये इतना शॉर्ट पड़ रहा है ये हमने डिटेक्ट कर लिया था ये पे कर दो और तो हो जाएगा फिर हाँ वैसे भी कर सकते दैट्स आल्सो हाँ करेक्ट 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 ठीक है ऐसे करना गुड फेयर भी वो हम डिवाइड कर लें कोई ठीक ठीक है
हाँ जी। नहीं गिरोगे मन्नत। नहीं गिरोगे मन्नत। बंधुओं नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक YouTube चैनल पर एक नया कंटेंट लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ।
मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप सब प्यार अपना दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसे लाइक करिएगा और सर्कुलेट भी कर दीजिएगा। आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ऐतिहासिक विषय है, जिसमें कि मैं आपको कुतुब मीनार और चंद्रगुप्त के स्तंभ के बारे में कुछ बताऊंगा। ये दिल्ली के दक्षिण दिल्ली भाग में महरौली में स्थित एक बहुत बड़ा उद्यान है, जिसमें कि कुतुब इनक्लेव कहते हैं उसको, या कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वहाँ पर कुतुब मीनार अवस्थित है। और कुतुब मीनार जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी और यह प्रारंभ इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इल्तुमिश ने उस निर्माण को पूरा किया। और पूरा करने के पश्चात यह जो मीनार है यह विश्व में सबसे ऊंची ईंटों से बनी हुई मीनार के रूप में विश्व विख्यात है। और यह यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जानी जाती है। ये मीनार जो है ये 5 मंजिल ऊंची है और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और यह अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई ज़्यादा टूट फाट अभी नहीं हुई है। हाँ, यह जो है सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी दीवारों पर कुरान की आयतों को उकेरा गया है और वह लाल पत्थर की बनी हुई हैं और बड़ी सुंदर लगती हैं दूर से देखने पे। नज़दीक जाइए तो बहुत अच्छी खत्ताती, उसमें खत्ताती कहते हैं लेटरिंग, जो उर्दू में जो कि कुरान की आयतें हैं वो उसमें लिखी गई हैं। और यहाँ पर जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क लगता है, जिसको कि हम लोग टिकट कहते हैं। और यह टिकट भारतीयों के लिए कुछ और है और विदेशियों के लिए कुछ और है। सार्क और बिम्स्टेक के जो राज्य हैं, जो राष्ट्र हैं, बिम्स्टेक और सार्क के राज्य जो 7 राष्ट्र हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और आपका अफ़गानिस्तान, ये आते हैं। इन सब के नागरिकों को केवल आज की तारीख में 35 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो अन्य देशों के नागरिक हैं उनको 550 रुपये शुल्क देना पड़ता है। कैमरे के शुल्क अलग देने पड़ते हैं, परंतु मोबाइल आप अंदर ले जा सकते हैं। टाइमिंग इसकी सुबह 7 से 5 या 6 बजे तक की सामान्य हुआ करती है, परंतु आजकल रात को 8 बजे एक लाइट शो होता है, इसलिए इसका अतिरिक्त टाइम बढ़ा कर रात्रि के 9 बजे तक कर दिया गया है। तो आप यदि कहीं दिल्ली के किसी अन्य भाग से आ रहे हैं तो आप मेट्रो से आ सकते हैं। और कैसे आएंगे? मेट्रो से आप आ सकते हैं कहाँ की जो कुतुब स्टेशन है, कुतुब स्टेशन है, कुतुब मीनार स्टेशन है, वहाँ आके आप उतर सकते हैं। और उतरने के पश्चात आप जो हैं फिर ये वहाँ से आप कुतुब कॉम्प्लेक्स चले जाइए और वहाँ जाकर के टिकट लेकर के आप वहाँ का सबका दर्शन कीजिए, देखिए और घूमिए। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है। आपको वहाँ जाकर के बड़ी ऊर्जा महसूस होगी, मन पसंद हो जाता है। वातावरण बहुत ही अच्छा है। इमारतें बताती हैं कि इसका पीछे इतिहास इसका कैसा रहा होगा। जो कहा जाता है आजकल के खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अपने समय की जो मुग़ल आर्किटेक्ट है उसकी एक वानगी देखने को वहाँ मिलती है। और आप घूम घूम के पूरे कैंपस में देखिए तो आपको लगेगा कि कितना मेहनत से, कितने प्यार से, कितनी जो कहते हैं शिद्दत के साथ इसका निर्माण बादशाह ने कराया होगा। लेकिन समय की आप मार झेलते झेलते आज के लिए काफ़ी भग्नावशेष स्थिति में हो गया है। फिर भी काफ़ी जो उसके हिस्से बचे हुए हैं वो दर्शनीय हैं, बहुत सुंदर हैं देखने में। अब आती है बात कि टिकट, जैसे मैंने बताया तो 15 साल के बच्चों तक के लिए टिकट फ्री है। वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। ये सुल्तान द्वारा दिल्ली में 1199 AD में बनाया गया था और ये इतने दिनों से वहाँ पर अभी खड़ा है, समय की मार झेल रहा है। लेकिन अभी यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गया है, इसलिए इसका मेंटेनेंस होता है। अब इसी के परिसर में एक लौ स्तंभ खड़ा है, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का लौ स्तंभ। यह 5वीं सेंचुरी CE 402 CE का है और इनका राज्य चंद्रगुप्त सेकंड का राज्य जो है 375 से 415 CE तक था और इसका निर्माण कहते हैं कि 402 CE में हुआ था। परंतु यह उल्लेखनीय है कि यह जो लौ स्तंभ है वो
ऐसे अयस्क और इस प्रकार के पदार्थों के सम्मेलन से बना हुआ है कि उसमें जंक नहीं होता। तो ये जंक रोधी लोहे का बना हुआ स्तंभ है और इसकी जो ऊंचाई है वह 23 फीट है, यानी कि 7.21 मीटर है। हाँ, अब यहाँ पर एक जो मुख्य बात कहने वाली है कि इस स्तंभ को मुग़ल बादशाहों ने बाहर से लेके ला करके यहाँ स्थापित किया था। यह मध्य भारत में किसी जगह स्थापित था और कहते हैं कि ये उदयगिरी की गुफाओं के पास स्थापित था। कुछ लोग कहते हैं कि विदिशा के पास स्थापित था और वहाँ से ला करके इसे इस स्थान पर लगाया गया। और इसके बारे में एक भ्रांति है, बहुत पहले जो लोग बताते थे कि यदि आप इसे दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं नीचे की तरफ, आपके हाथ दोनों उसके ऊपर लपेट करके पकड़ लेते हैं तो माना जाता है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। परंतु आज की तारीख में इसके चारों तरफ लोहे की बाड़ लगा दी गई है और कोई लोहे उस स्तंभ को अब छू नहीं सकता। आप खड़े होकर फ़ोटो निकाल सकते हैं लेकिन आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इतनी दूरी बना दी गई है, उसके चारों तरफ लोहे की बाड़ खड़ी कर दी गई है। अब यह बात, लेकिन पहले के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि किंवदंती है कि इसको आप अपने दोनों हाथों के घेरे में इससे पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये इस बारे में कहा जाता है। ये जो लौह स्तंभ है ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के अहाते में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही दर्शनीय हैं और आप जा सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक सामान्य, और आजकल एक्सटेंडेड टाइमिंग 9 बजे तक हो गई है। 8 बजे से लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसको देखने आप जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अतिरिक्त टिकट लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब मैं इस जानकारी के पश्चात आपको फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से पूरे उस परिसर का भ्रमण कराऊंगा। आशा करता हूँ आपको यह कंटेंट अच्छा लगेगा। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके इस कंटेंट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।